हरे कृष्णा। आज हम सीखेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र इसके जो डिग्री स्पैन होता है वो बिल्कुल मिडल में होता है टॉरस के। इसको बहुत ही वेल्दी और अच्छा नक्षत्र माना जाता है अगर हम ट्रू सेंस में देखें। और श्री कृष्ण का जो जन्म नक्षत्र है वो भी रोहिणी ही है, तो इसको हम श्री कृष्ण जी के साथ में जोड़ते हैं। और इसका इसका जो मतलब रिलेशनशिप है मून के साथ में, उसको भी देखते हैं कि मून के साथ में ये कैसे कनेक्टेड है। और इनकी स्टोरी से ही हम प्रेडिक्शन सीखेंगे कि अपने चार्ट में अपने प्लैनेट्स को किस तरह से हम रोहिणी के साथ में बिठा सकते हैं। रोहिणी का जो स्पैन है 10 डिग्री से लेके 3.20 डिग्री, इस डिग्रीज के बीच में कोई भी प्लैनेट अगर टॉरस राशि में यानी वृष राशि में है तो हम उसका रोहिणी नक्षत्र मानेंगे। अकॉर्डिंग टू पदार्थ, पदार्थ 4 अलग अलग होंगे। रोहिणी नक्षत्र को हम फर्टिलिटी से जोड़ते हैं, कंसेप्शन से जोड़ते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, र्यूमर्स, जेलसी। और ना एक और चीज़ इसके साथ जो एसोसिएटेड एनिमल है ना वो सर्पेंट है, और सर्पेंट की आइज़ बड़ी पावरफुल मानी गई हैं, मतलब अपने हरे हिंदू टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स में। तो ये नक्षत्र के लोग होते हैं ना उनकी आइज़ बहुत ही सिडक्टिंग होती हैं, ठीक है। मूवमेंट, ट्रैवल, चेंज, जैसे कृष्णा जी की लाइफ में भी वो कभी आराम से नहीं बैठे, मूवमेंट ही होता रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो चेंज उनका, जैसे बर्थ प्लेस चेंज हुआ है ना, जन्म कहाँ हुआ, फिर बर्थ प्लेस चेंज हुआ, फिर वो कहाँ गए, फिर वो लास्ट में जाके कहाँ चले गए। तो ये सारी थीम इस नक्षत्र के नेटिव्स में भी देखने को मिलती हैं। और ब्रह्मा जी जो डीटी हैं वो एसोसिएटेड है इनके साथ में। तो क्रिएशन की पावर, रोहिणी नक्षत्र वाले लोग बहुत ही टैलेंटेड थे। कृष्ण भी कितने टैलेंटेड थे ना। और कोई एक ऐसा टैलेंट जो मेस्मराइजिंग होता है वो भी इनके पास होता है। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सब मोहित हो जाते थे, ऐसे ही कोई ना कोई टैलेंट इनके पास भी आपको मिलेगा। कई बार ब्लेम्स भी मिलते हैं, जेल भी मिलता है। अब श्री कृष्ण जी हैं, उनको इतने बड़े वॉरियर होने के बाद भी रणछोड़ का नाम दिया गया है। और फिर मून का भी कनेक्शन है, तो मून की स्टोरी के साथ में भी हम इसको जोड़ते हैं। या चिल्ड्रन की वजह से कोई प्रॉब्लम आनी, माइंड फ्लक्चुएटिंग होना, रिलेशनशिप इश्यूज होने, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी, खास करके कैंसर नवांशा में तो काफ़ी कार्मिक इसको माना जाता है। हेल्थ इश्यूज मदर की वजह से कोई ना कोई, या मदर को कुछ ना कुछ रहते हैं। तो ये मेनली जो है इस नक्षत्र की थीम होती है। जनरली क्या बोलते हैं, देखिए जो रोहिणी नक्षत्र को मून से कैसे जोड़ा गया है कि जो मून है उनको अपनी वाइफ रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्यार रहा है, प्रेम रहा है, सबसे ज़्यादा वो रोहिणी के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो राजा दक्ष जो है उनको बुरा लगा तो उन्होंने मून को कमज़ोर होने का श्राप दे दिया था। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने को बुरा तो लगा, तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने ना उनको बोला कि आप शिव के पास जाइए। तो शिव जी के पास जब वो गए, शिव जी ने उनको ये कहा कि आप मेरी तपस्या कीजिए, पूजा कीजिए, और जब आप तपस्या में सफल हो जाएंगे, काफ़ी साल तक उन्होंने तपस्या की, जब आप तपस्या में सफल हो जाएंगे उसके बाद भी ब्रह्मा जी का श्राप तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन आप घटते बढ़ते रहोगे, है ना। तो हम वेनिंग और वैक्सिंग फेज जो मून के देखते हैं। फिर उन्होंने जहाँ तपस्या की वो जगह सोमनाथ, वहाँ पे सोमनाथ में तपस्या की। और वहाँ पे ना एक चंद्रकुंड भी है। चंद्रकुंड में हम डुबकी लगाते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमें रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये स्टोरी है और ये थीम इनकी लाइफ की भी है कि किसी किसी एक रिलेशन में इनको ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा किसी एक रिलेशन से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा इनको। और अगर तो एफ्लिक्टेड नहीं है प्लैनेट देन गुड, अगर एफ्लिक्टेड होता है तो वो वर्स इफेक्ट देते हैं इस नेटिव को। और लोग उनसे जेलस फील करते हैं, लोग उनसे एनवी फील करते हैं, दुश्मन बड़ी जल्दी इन लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। ओवर इमोशनल नेटिव को खास करके मून जब रोहिणी में होता है तो नेटिव ओवर इमोशनल मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा उसको इमोशनल इश्यूज आएंगे, ठीक है। अभी थर्ड लॉर्ड अगर रोहिणी में है तो वो बोलने में बहुत प्यारा होगा, उसकी वाणी बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही प्यारी वाणी होगी उस इंसान की। और नेटिव को जो है म्यूज़िक, ड्रामा, इसके बारे में बोलना, सिंगिंग भी आ सकती है। जैसे किसी का फिफ्थ लॉर्ड मान लो रोहिणी में प्रेजेंट है तो उसके बच्चे जो है वो इस फील्ड में मिलेंगे, इस तरह के मिलेंगे कि उसमें एक नेचुरल टैलेंट होगा,
जिसे कोई ना कोई नाचना या गाना इस तरह से, या ड्राइंग करना, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा टैलेंट जो आर्टिस्टिक होता है, क्रिएट करना कुछ अपने हाथ से। ब्रह्मा जी का इन्फ्लुएंस है ना इस पे, तो कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना। और इस नक्षत्र में ना कुछ तो खास बात होगी जो श्री कृष्ण ने अपने बर्थ के लिए ये नक्षत्र चुना। ठीक है, तो इसको हम जब जब मून को जोड़ते हैं तो अप डाउन इनकी लाइफ में भी लगे रहते हैं। मून इज ऑलवेज ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग भी इनकी लाइफ की थीम होती है। मान लो 10th लॉर्ड अगर रोहिणी में है तो वो इंसान ऐसा मिल सकता है कि उसको ट्रैवल टाइम टाइम पे करना पड़े। ठीक है, और आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से वो जुड़ा हो सकता है। स्ट्रेंथ क्या होते हैं ऐसे लोगों की? देखने में सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, हेल्पफुल बहुत होते हैं दूसरों की, वॉइस बहुत सूदिंग मिलेगी, ट्रुथफुल होते हैं, ट्रस्टवर्दी। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ, रोहिणी का मतलब है अपने अंदर की पावर को पहचानो। श्री कृष्णा ने भी अपने अंदर की पावर, वो तो गॉड का अवतार थे बट ह्यूमन फॉर्म में जिए हैं और अपनी पावर को यूज़ किया है अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में। वेल एजुकेटेड, ठीक है, ड्यूटीज़ को फॉलो करने वाले, है ना, और आर्ट्स के लिए तो गिफ्टेड होते हैं। और वीकनेस क्या होती है? कई बार ये मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, कई बार ये मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं जब इनकी मन की पूरी नहीं होती। स्टबर्न वाला फेस भी इनका लाइफ में आता है। शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रिटिकल नेचर, ठीक है, जेलसी का इशू हो जाता है इनको। खास करके ये तब होता है जब इनका एफ्लिक्टेड हो प्लैनेट कोई भी रोहिणी में। 6-8-12 का कनेक्शन हो जाए रोहिणी से, 6-8-12 के लॉर्ड्स का कनेक्शन हो जाए रोहिणी में जो प्लैनेट सिचुएटेड है इससे। ठीक है, और एक मेन थीम इसकी देखी गई है कि ये लोगों को ना लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर रोहिणी आपका स्ट्रॉन्ग है तो लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका वीक है तो आप लोगों को कॉपी करने की कोशिश करोगे। हमेशा ये मोमेंटम में, कोई भी प्लैनेट रोहिणी में होगा मोमेंटम में रहेगा। जैसे शनि अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान जो काम करेगा वो मोमेंटम में करेगा, चलता रहेगा, कुछ ना कुछ मतलब मूवमेंट टाइप में कुछ ना कुछ होता रहेगा। मून रोहिणी में है, पानी से रिलेटेड वर्क ऐसे लोग करते हैं, पानी के पास इनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो मून जो है वो मान लो 5th हाउस में है तो नेटिव को लव अफेयर्स बहुत जल्दी आ सकता है। 6th लॉर्ड अगर मान लो रोहिणी में है, नेटिव के मामा जो है वो ट्रैवलिंग उसमें हो सकते हैं। 7th लॉर्ड है रोहिणी में तो नेटिव का जो पार्टनर है वो ट्रैवलिंग प्रोफेशन में हो सकता है। ठीक है, 4th लॉर्ड है तो 4th लॉर्ड में घर में कुछ ना कुछ अपने हाथ से बना के रखना, ठीक है, खुद से बना के रखना, ऐसा इन लोगों को मतलब देखा गया। लेकिन जुपिटर अगर रेट्रो हो जाता है ना रोहिणी में तो मैलेफिक इफेक्ट देता है, फैटी लीवर, डायबिटीज, स्टमक इश्यूज। ठीक है, और अगर मून साथ में आ जाए तो कोल्ड और कफ ऐसे लोगों को जल्दी रहता है। फेवरेबल एक्टिविटीज़ हम क्या कर सकते हैं जब भी मून रोहिणी से जा रहा होता है? एग्रीकल्चर, ट्रेड, फाइनेंस, मैरिज, हीलिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ज्वेलरी परचेज करनी, व्हीकल परचेज करना, गारमेंट्स का काम, ये सब। और जब मून जो है मतलब कोई एक्टिविटी जब मून रोहिणी से जा रहा होता है नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ को तोड़ना, यानी कई बार हम डिमोलिशन करते हैं किसी चीज़ का एंड करते हैं, वो में नहीं करेंगे। करियर के अंदर जो है आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ब्यूटी से रिलेटेड काम, है ना, बैंकर्स हो गया क्योंकि टॉरस का इन्फ्लुएंस है, बैंकर्स हो गया, फाइनेंसर हो गया, फूड रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज रिलेटेड काम करना क्योंकि टॉरस जो है इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज। कि एग्रीकल्चरल हो गया कि आप कुछ फूड उगा रहे हो, है ना, और फूड प्रोडक्शन, पानी से रिलेटेड काम करना, पेंटर, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, परफ्यूम से रिलेटेड काम करना, ऑरेटर्स का काम करना। ठीक है, तो इस तरह के प्रोफेशन, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करना, कोई मतलब फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करना, इस तरह के जहाँ पे क्रिएटिविटी यूज़ होती है ना वो काम, तो ये बहुत बहुत अच्छे से, ज्वेलरी मेकिंग जैसे, तो ये अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे लोगों को थीम ही अपनी, जैसे 10th लॉर्ड मान लो रोहिणी में, तो जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर पाओ उसी तरह का प्रोफेशन चूज़ करना, आप मतलब उसमें ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, अपने आप को सजाना संवारना, अपने आप को बेटर करना, अपने आप पे काम करना, और मतलब चार्मिंग पर्सोना होता है इनका, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। आइज़ रोहिणी नक्षत्र वालों की बहुत बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और लोग बहुत जल्दी जेलस भी होते हैं इनसे। क्या है, तो कुछ ना कुछ सर्च इन लोगों को लाइफ में लगा रहता है और कई बार वॉन्डरर्स की तरह घूमते भी हैं जब इनकी खोज पूरी नहीं होती है। इसीलिए तो ऐसा बोलते हैं कि इनकी जो ये एनर्जी है ना, खोजने वाली, ढूंढने वाली, ये इनको क्रिएटिव वर्क में लगानी चाहिए ताकि कुछ अच्छा निकल के आए, कुछ अच्छा बन के आए। ठीक है, ये रोहिणी नक्षत्र की थीम होती है। कफ इसका मतलब कफ प्रकृति होती है, तो कफ प्रकृति वाले क्या होते हैं? इमोशनल बहुत होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो लेटर एजेस में ना वेट गेन बहुत जल्दी होता है ऐसे
ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि ब्रह्मा की पूजा तो करनी मना है, क्योंकि ब्रह्मा को तो कोई मतलब शिव जी की तरफ से ही श्राप मिला था कि कोई धरती पे उनकी पूजा नहीं करेगा। तो आप इसमें महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है रोहिणी नक्षत्र की, क्योंकि चंद्रमा ने भी श्राप मुक्त होने के लिए जो है वो महामृत्युंजय मंत्र की साधना की थी। तो आप भी कर सकते हैं। जामुन का ट्री आप लगाइए, उसकी सेवा कीजिए। जब मून रोहिणी नक्षत्र से निकल रहा होता है उस दिन आप जामुन का ट्री लगाइए, और जामुन के ट्री को जो है आप थोड़ा सा चीनी डाल के उसको पानी दीजिए, है ना। तो बहुत अच्छा आपको अपनी लाइफ में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ओम रम ओम लम, ठीक है, ये 108 बार कर सकते हो। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो वियर कर सकते हो, ब्राइट और पेस्टल शेड्स डाल सकते हो। तो ये इसकी रेमेडीज होती हैं। अब हम चार्ट्स पे आते हैं कि ये मैंने एक ब्रीफ रिव्यू दिया आपको। मान लो कोई भी प्लैनेट रोहिणी नक्षत्र के अंदर होता है, वहाँ पे उस इंसान को अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिया, इस चार्ट के अंदर देखिए 10th में नंबर 2 लिखा हुआ है ना, आपका 10th हाउस में मतलब रोहिणी नक्षत्र प्रेजेंट है। अभी मैं प्लैनेट कोई नहीं लेके आ रही, सिर्फ ये देखिए 10th हाउस में रोहिणी नक्षत्र प्रेजेंट है। ये जो नेटिव का जिसका चार्ट रहा है ना, ये उस नेटिव ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया है वो ऐसा डिज़ाइनिंग का काम किया जिसको कोई कॉपी ही नहीं कर सकता था। वो किसी सीक्रेट एजेंसी में था, तो वहाँ पे क्रिएशन का काम भी आ गया और वो भी आ गया कि कोई कॉपी नहीं कर सका। ठीक है, अब ये सेकंड चार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी, ये भी टॉरस असेंडेंट का ही चार्ट है जो आप देख रहे हो। इट मीन्स अर्ली एज, जल्दी उम्र में। अब इस चार्ट के अंदर देखिए 4th लॉर्ड जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, और 4th लॉर्ड जो है वो सूर्य है, और वो रोहिणी नक्षत्र में 4th मदर से लेते हैं। तो इस नेटिव के जो फादर रहे हैं उनको एक मदर का रोल अपनी ज़िंदगी में जल्दी निभाना पड़ गया, क्योंकि इनकी मदर जो है बहुत अर्ली एज में चली गई थी। और रोहिणी का मतलब होता है फूड, सेम वही चार्ट है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जो 5th लॉर्ड जो है वो है सूर्य। सूर्य मतलब फादर, वो रोहिणी नक्षत्र में प्रेजेंट है। तो फादर को ना खाने का बहुत शौक है, और खाने का उनके पास कभी भी चले जाओ, घर में फ्रिज में बहुत सारा सामान खाने को रहता है, और खाने को लेके बहुत वो सेंसिटिव भी हैं। उनको हर चीज़ जो है वो टाइम से और अच्छे से चाहिए होती है, और टेस्टी फूड चाहिए होता है। रोहिणी का मतलब ब्लेम भी होता है। अभी ये चार्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, लग्ना लॉर्ड जो है वो वीनस 8th हाउस में है ना, और हैविली एफ्लिक्टेड भी है। यहाँ पे 12th हाउस की एफ्लिक्शन भी लगी हुई है उसको। तो फिर इसमें क्या है कि जो नेटिव है ना उसको मतलब एक स्कैंडल उसकी लाइफ में ऐसा हुआ कि ब्लड से रिलेटेड स्कैंडल उसने किया। किसी ब्लड डोनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो थे, और उन्होंने इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो चाहे बाय मिस्टेक दिया। चंद्र को भी कलंक लगता है ना अपनी लाइफ में, तो सेम इनको भी लाइफ में लगा, चाहे इनका फॉल्ट था चाहे नहीं था, बट इनको कलंक लगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब भी हम चौथ का चंद्रमा देख लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि कोई ना कोई कलंक लगता है हम पे। तो आप ऐसा कीजिए, जब भी चौथ का चंद्रमा आप गलती से देख लीजिए, चंद्रमा के ऊपर एक पत्थर नीचे से उठाकर फेंक दीजिए। तो ये रेमेडी है चौथ के चंद्रमा की। फिर कोई भी प्लैनेट अगर मेजर आपका रोहिणी में होता है, खास करके मून या कोई मेजर प्लैनेट, वीनस लगा लो, राहु लगा लो, और हाउसेस इस तरह के इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल 12th में हाउस में अगर राहु है रोहिणी नक्षत्र में, तो नेटिव को कोई ना कोई अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ का सामना नेटिव को अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। इस चार्ट के अंदर 6ठे घर में रोहिणी नक्षत्र प्रेजेंट है, उसके अंदर मार्स है। तो फिजिशियन जो होते हैं ना जनरल, उसको भी मार्स से लेते हैं। तो इस नेटिव को फिजिकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा, किससे? उसके डॉक्टर से। तो इस तरह की टेक्निक्स हम अगर फॉलो करेंगे, आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करोगे, और आप आगे भी मेरे वीडियोस, मैं कोशिश करती हूँ ना बहुत बड़ा वीडियो ना बनाऊँ, पॉइंट्स में आपको सारी चीज़ें बता दूँ, और आप वो चीज़ें अच्छे से फॉलो कर पाओ, समझ पाओ, और चार्ट्स में लगाओ, टेक्निक्स लगाओ, आपको बहुत कुछ प्रेडिक्शन करने को मिलेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहिए अगले वीडियो से भी। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।